नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 द्वितीय पाठा। पाठ का नाम है अपना कालिज्ञो बराह मिहिर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अस्ति उज्जैन्यः निकटे कपित्थ कायथा नामाख्यो ग्रामः। मतलब उज्जैनी के पास कपित्थ माने कायथा नामक गांव है। ठीक है, तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नाम कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। तत्र माने वहाँ, आदित्योपासक माने होता है सूर्य। आदित्योपासक एक इनके क्या है, उपाधि है। उनका नाम है क्या, आदित्यदासा। नामा माने नाम, कश्चित माने कोई, विप्रः माने ब्राह्मण, प्रतिवसति इसमें माने रहता था। ठीक है, तस्य गृहे मतलब उनके घर में बराह मिहिरा नामा बालको अजायत। तस्य गृहे मतलब उनके घर में बराह मिहिर नाम का बालक का जन्म हुआ। अजायत माने जन्म हुआ। ठीक है, बराह मिहिरस्य जन्म 499 ख्रिस्ताब्दे संजातम। 499 इसको संस्कृत में लिखेंगे अपन नवनवति अधिक चतुशतके। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो बताते हैं हम आपको। इसको लिखेंगे अपन नवनवति चतु, ये विसर्ग आ गया, और शतके। ठीक है, इस तरह लिखा है। ये विसर्ग है, इसका बन जाएगा अपना क्या, आधा सा। ठीक है, तो ये हो गया अपना है। अब आगे चलते हैं अपन। बालका बराह मिहिरा स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्यामध्यगच्छता। ठीक है, मतलब बालक बराह मिहिर स्वकीय यानी अपने पिता एवं ही अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ठीक है, ज्योतिष विद्या का क्या किया उन्होंने, अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद ततः सा पाटलिपुत्र नगरम गत्वा। तथा माने होता है उसके बाद। तथा माने क्या होता है, उसके बाद सा यानी वह पाटलिपुत्र नगर मतलब पाटलिपुत्र नगर गत्वा माने जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान। मतलब जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री से आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। कृतवान माने किया। खगोल शास्त्र माने होता है आकाशमंडल का शास्त्र। खगोल माने आकाशमंडल का शास्त्र। आगे तदानीम माने होता है उस समय। तदानीम माने क्या होता है अपना, तदानीम माने होता है अपना उस समय। तदानीम माने होता है अपना उस समय की बता रहे हैं वो। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। अब तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत। मतलब तदानीम माने उस समय कब, जब अपने कौन बराह मिहिर का जन्म हुआ था, जबकि बता रहे हैं वो। तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत। उस समय उज्जैनी थी ना, उज्जैन अपने विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनी थी ना, वो विद्या का क्या था, प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन। ये लिखा है ना अपना चा आसन में अपनी कौन सी इसमें संधि है अपनी, चा आसन में अपनी कौन सी संधि है, इसमें अपनी संधि है चा धन
आसन, चा धन आसन, ये अपनी क्या है, अपनी छोटा 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 और बड़ा मिलके क्या हो गया अपना बड़ा आ, तो ये क्या बन जाएगा, चासन। क्या बन जाएगा अपना, चा आसन। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं अब चा आसन। ठीक है, इसका मतलब उज्जैन्याम। क्या लिखा है, उज्जैन्याम। इसमें लगी है अपनी कौन सी, इसमें लग रही है अपनी विभक्ति। तो उज्जैनी, उज्जैन में कहाँ पे, उज्जैन में गुप्त वंशस्य, गुप्त वंशस्य संरक्षणे। मतलब उज्जैनी में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेक प्रकार बहुविध कला। कौन सी, बहुविध कला। बहुविध कला मतलब अनेक प्रकार की कला। ठीक है, विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्र आदि नहीं, सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित, चामाने और संरक्षित और वर्धितानी, वर्धितानी मतलब विकसित किए गए थे। अत्र नाना आदि आदिग्देशेभ्यः, मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार की दिशाओं और देशों से, विभिन्न प्रकार के दिशाओं और देशों से विद्वंजना समागम, माने समागम मतलब मेला लगा यहाँ पे, या ये लोग सारे आए थे। ठीक है, भवती इसमें अतएव बरहा मेहरो अपि समाप्य अध्ययनम अस्मिन् एव नगरम समागता। इसलिए बराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। कहाँ पे आ गए, अपने उज्जैन में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। बराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक चासीत। देखो इसमें अपनी क्या है, अपनी इसमें अपनी संधि है। इसमें क्या संधि है, अपनी संधि है। ये लिखा है अपना क्या, वैज्ञानिका, वैज्ञानिका, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद चा आसीत। ठीक है, चा आसीत। ठीक है, ये चा आसीत, ये विसर्ग का हो गया अपना क्या, सा। क्या हो गया अपना ये विसर्ग का, सा। तो बराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिकश्चासीत। बराहमिहिर थे ना, अपने वेदों की ज्ञाता और दार्शनिक थे। सा, क्या लिखा है अपना, सा गतानुगतिकाया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंधा अनुकरण या दूसरों की नकल। ठीक है, गत अनुगतिकताया। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान। ठीक है, उन्होंने दूसरों की नकल करने के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझाया। ठीक है, ग्रह नक्षत्र प्रभावित आश्रितम, माने ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर फलित ज्योतिष नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित कौन सा था इनका एक ग्रंथ, फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष बराहमिहिर का फेमस ग्रंथ है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार फल बताने वाली विद्या नामक शास्त्र का प्रतिपादन किए जाने योग्य इनका एक विषय था। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब तेन, क्या लगा है, तेन कृता, उनके द्वारा रचा काल गणना प्रामाणिकी अस्ति। और कैसा था वो, प्रामाणिकी मतलब प्रमाणित था। ठीक है, कैसा था वो, प्रमाणित था। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य बराहमिहिर। भारत में सप्तमी विभक्ति, इसमें क्या लगी है अपनी, इसमें लगी है अपनी कौन सी, सप्तमी विभक्ति एक वचन। कौन सा है अपना, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है,
भारते मतलब भारत में फलित ज्योतिषस्य यानी फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य भरामेर एवं माने ही भरामेर ही हैं। ना तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते, मतलब आचार्य बरामेर ही हैं। ना तत्पूर्वम, ना माने नहीं, तत्पूर्वम माने उनसे पहले, फलित ज्योतिष का शास्त्रम प्राप्यते भारते, भारत में फलित ज्योतिष का कोई भी आचार्य नहीं था। ऐसा एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान, उनके पहले भारत में फलित ज्योतिष का कोई नहीं था। ऐसा नहीं, यह ही, इन्होंने ही, ऐसा माने इन्होंने, एवं माने ही, इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादितवान, इन्होंने ही प्रतिपादित किया या समझाया। यत माने जो, चंद्रस्य यानी चंद्रमा चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है। प्रकाशस्य स्वर्गीय नास्ति, चंद्रमा का प्रकाश है ना वो स्वयं का प्रकाश नहीं। अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाश्यते, अपितु मतलब बल्कि, सामान्य वह कौन, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशते प्रकाशमान होता है या सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आगे बरामेर के द्वारा, तृतीय विभक्ति एकवचन, बरामेर के द्वारा बृहत संहिता, बृहत जातकम पंच सिद्धांत का ग्रंथा विरचिता, मतलब इनके द्वारा कौन कौन से, बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांत का ग्रंथा रचिता। एतेषु क्या लिखा है, एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया, एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़त्वनां प्रतिपादनम अस्ति, मतलब इन ग्रंथों में आकाश मंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया है। खगोल विद्याया गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति, ठीक है। अनेन ना केवलम, अनेन माने इन्होंने, ना केवल खगोल विद्या खगोल तत्वानां निरूपणम कृतम, मतलब खगोल विद्या के तत्वों को ही नहीं समझाया। अपितु पृथिव्या गोलकत्वम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गोलकत्वम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर्यावरण, मतलब इन्होंने देखो कि ये भी समझाया है अपनी पृथ्वी के गोल होने का कारण, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान क्या है, भूविज्ञान, अपि विस्तारेण विवेचितम, माने इन्होंने विस्तार से विवेचन किया, मतलब विस्तार से समझाया, विस्तार से वर्णन किया, ठीक है। फिर आ जाओ पादपा वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम आसीत्। पादप लोग पहले जल की खोज कैसे करते थे कि यहाँ कुआं खोदेंगे, बोरिंग कराएंगे तो पानी निकलेगा। पादपा पेड़ पौधे हों, क्या हों अपने, पादपा माने अपने क्या हों, पेड़ पौधे हों, ठीक है। पेड़ पौधों के साथ में क्या हो, वल्मीकाश्च माने बामी, अधो भूमि जल स्थिति माने अधो माने नीचे, भूमि माने भूमि की जल की स्थिति, प्रदर्शनती यानी दर्शाते हैं। तस्य उनका कथनम, यह उनका कथन था। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तत् अवलंब्यम अन्वेषणम कुर्वन्ति, ये मतलब ये तो उनका कहना था। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तद अवलंब्य अन्वेषणम कुर्वन्ति, आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर खोज करते हैं। आगे चलते हैं। नाना देशेषु मतलब अनेक देशों में, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, स्वकीय
ज्ञान दीप्यत्या स्वकीय मतलब अपनी ज्ञान की ज्योति से दीप्यमान माने प्रकाशमान वह 18 उस कितने 587 मतलब होता है सप्त अधिकम पंचशतम क्रिस्ताब्दे सा दिवंगतम मतलब 587 में उनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई। ठीक है, देखो इसको संख्या को लिखने का तरीका क्या है। संख्या को ऐसे लिखते हैं जैसे 87 है, 80 से कितने अधिक हैं सप्त, तो अपन ने क्या लिख लिया सप्त, प्लस 80 को अपन क्या लिखते हैं 80 को लिखते हैं अपन 80 थी, क्या लिखते हैं 80 थी। ठीक है, अब 87 हैं 500 से कितने का अधिक हैं अपने 87, तो कितने के इसका बेस मतलब आधार 500, तो 500 को लिखा जाएगा अपना पंचशतम, क्या लिखा जाएगा अपना पंचशतम, क्या लिखा जाएगा अपना पंचशतम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई। ठीक है, कितने में 587 में उनकी मृत्यु हो गई। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल सदृशम गहन विषयम अपि सरलम प्रस्तुतवान। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन स्वकीय अपने ज्ञान से उन्होंने इतने बड़े खगोल सदृश खगोल के समान गहन विषय में अपि उन्होंने सरलम प्रस्तुतवान उन्होंने क्या इसको सरल मतलब बहुत सरल तरीके से अपनी मतलब विषय को भी सरल कर दिया। खगोल जैसे गहन विषय को भी उन्होंने कैसा सरल विषय कर दिया। ज्योतिष विद्या महार्णवम तर्तुम तस्य ग्रंथा नौका एव सन्ति। ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके ग्रंथ नाव के समान हैं। ज्योतिष विद्या के यदि महासागर को पार करना है तो उन्होंने एक ग्रंथ नाव के समान बना दिया। सहा महान कालज्ञ आसीत वह महान कालज्ञ माने समय को जानने वाले आसीत माने थे, तो वह महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायाम माने होता है ज्योति विद्या में। तू माने तो बरा मेहर तिमिरनाशका सूर एव आसीत मतलब ज्योतिर्विद्या में तो बरामेर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। किसके समान थे सूर्य के समान। किसके समान थे सूर्य के समान थे। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन अब। और आगे इसमें अपन को ये बताया है कालज्ञ माने क्या होता है अपना कालज्ञ माने क्या होता है अपना कालज्ञ माने होता है अपना ज्योतिषी। अजायत माने क्या होता है अपना जन्म लिया, क्या होता है जन्म लिया। बल्मी का माने होता है अपना दीमक। महार्णवम माने होता है महासागर को। ठीक है, गत अनुगतिकताया माने अंधा अनुकरण, नकल को कहते हैं अंधा अनुकरण। तिमिरनाश का माने क्या होता है अंधकार विनाशक। ठीक है, उजाला करने वाला। खगोल माने होता है आकाश मंडल। फलित ज्योतिषम माने होता है नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या। ठीक है, अब अपने आ गए कौन से कौन से अभ्यास प्रश्न। क्या आ गए अपने अभ्यास प्रश्न आ गए अपने। अपन अब अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे अभ्यास प्रश्नों में अपना पहला है अपना एक पदेन उत्तरम लिखत। फर्स्ट का क्वेश्चन है का में आ जाएगा अपना क्या बरहा मेहरस्य जन्म कुत्र अभवत मतलब बरहा मेहर का जन्म कहाँ हुआ। बरहा मेहर का जन्म कहाँ हुआ, तो बरहा मेहर का जन्म अपना कहाँ हुआ। बरहा मेहर का अपना जन्म हुआ था कपित ग्रामे। कहाँ हुआ था अपना कपित। क्या हुआ था अपना कपित। कहाँ हुआ अपना कपित। इसी को बोलते हैं अपन कायथा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था कायथा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना
दूसरा क्वेश्चन, बराहमेरस्य पितु नाम किम? बराहमेर के पिता का नाम क्या था? तो बराहमेर के पिता का नाम क्या था अपना? आदित्य दास। क्या नाम था अपना? आदित्य दास। पिता का नाम क्या था? आदित्य दास। ये किसके उपासक थे? सूर्य के उपासक थे। इनका आ सकता है, ये देखना है। आगे चलते हैं अपन। तीसरे में क्या है? तीसरा है अपना, बराहमिहिर कस्मात् ज्योतिषम पठितवान। मतलब बराहमिहिर ने, कस्मात् माने किससे, पंचमी विभक्ति एक वचन, किससे, ज्योतिषम माने ज्योतिष की, विद्या पठितवान यानी पढ़ी। उन्होंने, बराहमिहिर ने किससे ज्योतिष पढ़ी? किससे ज्योतिष पढ़ी? तो इसमें बताना है अपन को, स्वकीय जनकात। स्वकीय जनकात मतलब अपने पिताजी से, अपने पिता से उन्होंने ज्योतिष पढ़ा। क्या पढ़ा? ज्योतिष। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, बराहमिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान। बराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा? किससे पढ़ा? तो खगोल शास्त्र पढ़ा उन्होंने किससे? आर्यभट्ट से। किससे पढ़ा उन्होंने? किससे पढ़ा उन्होंने? आर्यभट्ट से। कहाँ पढ़ा था ये जाके उन्होंने? पाटलिपुत्र। कहाँ पढ़ा था उन्हें? पाटलिपुत्र जाके उन्होंने पढ़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बराहमिहिर अध्ययनम समाप्य कुत्र अगच्छत्। कौन? बराहमिहिर। बराहमिहिर अध्ययन समाप्त करके, कुत्र माने कहाँ, अगच्छत् माने गए। ये अपना भूतकाल में चल रहे हैं अपन। ठीक है, भूतकाल में चल रहे हैं अपन, ये ध्यान करना। बराहमिहिर अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए? तो वो कहाँ चले गए थे? अपन ने भी पढ़ा था। कहाँ गए थे वो? उज्जैन। कहाँ गए थे वो? उज्जैन। क्या गए थे वो? उज्जैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का ये भाग चल रहा है अपना। दूसरा क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्। बराहमिहिर का जन्म, कदा माने होता है कब। क्या होता है? कब। कदा माने कब, अभवत् माने हुआ। तो बराहमिहिर का जन्म कब हुआ? तो बराहमिहिर का जन्म हुआ था अपना कितने में? बराहमिहिर का जन्म हुआ था 499। कितने में हुआ था? 499 में हुआ था बराहमिहिर का जन्म। अगला क्वेश्चन पे अपन आ गए। बराहमिहिर कदा दिवंगत। कदा माने कब। बराहमिहिर की मृत्यु कब हुई? तो बराहमिहिर की मृत्यु हुई थी अपनी कितने में? 587। कब हुई थी? 587 ख्रीस्ताब्दे दिवंगत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना गगमला। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य कहा अभवत्। भारत में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, भारत में फलित ज्योतिष के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रथम आचार्य कौन थे? तो अपन को बताना है कौन थे अपने? बराहमिहिर। कौन थे अपने? बराहमिहिर। कौन थे अपने? बराहमिहिर। अगला क्वेश्चन, बराहमिहिरेण, तृतीय एक वचन, तृतीय विभक्ति है बराहमिहिर। बराहमिहिर के द्वारा ग्रंथा विरचिता। बराहमिहिर ने कौन सा ग्रंथ की रचना की? तो अपन ने उनके ग्रंथ पढ़े हैं। कौन कौन से ग्रंथों की रचना की उन्होंने? बृहत संहिता, बृहत जातकम और पंच सिद्धांतका। उन्होंने कितने की? 3 की रचनाएं की। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पादपा वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति, मतलब पेड़ पौधे। और वामी, किम माने क्या, प्रदर्शयन्ति माने क्या दर्शाती है। वामी क्या दर्शाती है बताओ। तो वामी क्या दर्शाती है, तो अपन ने क्या क्या बताना है। इससे किसकी खोज होती है, इससे पता चलता है कि इसके नीचे जरूर पानी होगा। क्या होगा, इसके नीचे जरूर पानी होगा। तो ये पुराने टाइम की खोज थी जिससे लोग पानी की खोज किया करते थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं रेगिस्तान में। किस में आ गए अपन, रेगिस्तान में आ चुके हैं अपन। उचित शब्देन रेगिस्तानम पूरयत। उचित माने सही शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूरयत माने पूर्ति करो। इसमें रेगिस्तान की पूर्ति क्या करना है अपन को, के बरामेहरा अध्ययनम समाप्य आगता। बरामेहर अध्ययन समाप्त करके कहाँ आए थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, उज्जैनी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आर्यभट्टा आसीत। आर्यभट्ट कौन थे, खगोल शास्त्री थे कि साहित्य शास्त्री थे, तो कौन से थे वो, खगोल शास्त्री थे। कौन से थे वो, खगोल शास्त्री थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बृहत जातकम नाम ग्रंथा विरचिता। किसने रचना की इसकी, तो आपने किसने की थी, बरामेर। बरामेर के 3 ग्रंथ थे, 3 ग्रंथ अपने उन्होंने रचना की। कपित्थ ग्रामा निकटे अस्ति। कपित्थ गांव था ना, वो किसके निकट था अपना, तो वो था अपना किसके निकट, उज्जैनी के पास में था। और ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांता विवेचिता। मतलब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विवेचन किसने विवेचन किया है इसका, तो अपने किसने किया था, बरामेर। किसने किया था, अपने बरामेर ने किया था। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन आ गया है अपना। फोर्थ क्वेश्चन में अपन को लिखना है उचित योजितम। उचितम योजितम मतलब उचित को, योजितम माने उचित को चुने। ठीक है। चलते हैं अपन आगे। अब उज्जैन्या निकटे। उज्जैन्या निकट, उज्जैनिया के पास में कौन है, तो उज्जैनी के पास में अपना हो जाएगा कपित्थ। क्या हो जाएगा अपना, उज्जैनी के निकट में अपना कौन, कपित्थ। ठीक है। बरामेर से जन्म, बरामेर का जन्म 499। आदित्य दासा पुत्र, आदित्य दास के पुत्र का नाम क्या था, बरामेर। अध्ययनम समाप्य बरामेरा समागता। अध्ययन समाप्त करके बरामेर कहाँ आए थे, तो अपने कहाँ आए थे, अपने उज्जैन। कहाँ आए थे, अपने उज्जैन। बरामेर से मृत्यु, बरामेर की मृत्यु 587 ख्रीस्ताब्दी में हुई थी। आगे चलते हैं अपन। अब अपने कौन से आ गए, 5वां क्वेश्चन है अपना। 5वें क्वेश्चन पे अपन को दिया है, 5वें क्वेश्चन पे दिया है शुद्ध वाक्यानाम समकक्षम आम। शुद्ध वाक्य के समकक्ष माने सामने आम लिखना है, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। और उसके आगे क्या लिखना है अपन को, ना लिखना है। तो जो सही है उसके लिए आम लिखना है, और जो गलत है उसके लिए ना लिखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट है पंच सिद्धांतिका। इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता बरामेर अस्ति। पंच सिद्धांत जो रचना है वो बरामेर की है। सही है, तो सही के लिए अपन को क्या लिखना है, आम। क्या लिखना है अपन को, आम लिखना है। क्या लिखना है अपन को, आम। ठीक है। बृहत जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्ट अस्ति। आर्यभट्ट ने लिखी नहीं, वो भी किसकी रचना थी, बरामेर की रचना है, ना लिख दिया। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, बिल्कुल सही बात है, तो उसमें लिख दो आम। बरामेर से कृता। बरामेर के लिए कालगणना प्रमाण की है, बिल्कुल सही बात है, आम। सही बात है अपनी। लिखना है बरामेर से जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अभवत। बिल्कुल सही बात है, आम। मतलब बरामेर का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में हुआ, बिल्कुल हुआ था। 6वां क्वेश्चन,
नाम उल्लेख इसमें देखो संधि है, इसमें क्या है अपनी, इसमें क्या है अपनी, इसमें अपनी संधि है। संधि क्या है इसमें, नाम। तो देखो ये लिखा है नाम धन उल्लेख, क्या लिखा है, नाम धन उल्लेख। तो ये हो गया आ के बाद आता है ऊ, तो बन जाता है ओ, सीधी सीधी मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा वो क्या, नाम उल्लेख। क्या बन जाएगा, नाम उल्लेख। ठीक है, चलो। नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत माने करो। आदित्य उपासक क्या हो जाएगा अपना, आदित्य उपासक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, आदित्य, आदित्य धन उपासक, आदित्य धन उपासक। आ के बाद ऊ आया तो क्या बन जाएगा अपना ओ, इसलिए मात्रा चढ़ जाएगी, आदित्य उपासक। क्या बन जाएगी, आदित्य उपासक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गागमला वाला कौन सा आ गया अपना, गागमला का आ गया। गागमला में अपना नहीं, पहले खाकरगोश आएगा। खाकरगोश में क्या दिया अपना, अस्मिन्नेव। क्या आएगा इसमें, अस्मिन्नेव। तो इसमें बनेगा अपना क्या, अस्मिन। क्या बनेगा अपना, अस्मिन। क्या बनेगा अपना, अस्मिन। अस्मिन धन एव। क्या बनेगा, एव। एक ही मात्रा लग जाएगी तो बन जाता है अपना क्या, अस्मिन्नेव। ठीक है, इसमें अपनी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन समाप्य अध्ययनम। तो देखो ये हो जाएगा इसमें, इसमें बन जाएगा अपना कौन सा, समाप्य, समाप्य अध्ययनम। क्या बन जाएगा अपना, अध्ययनम। क्या बन जाएगा अपना, अध्ययनम। छोटा और छोटा मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसमें लगी बड़ा की क्या अपनी मात्रा। घाघड़ी, बालको अजायत। तो देखो ये बनता है अपना क्या, बालक। क्या बनता है अपना, बालक, बालक। ओ की मात्रा, बालको धन अजायत। क्या हो जाएगा अपना, अजायत। नियम होता है एक कि जी ओ है ना, ओ के बाद ये अपना आ रहा है ना, तो अपना क्या हो जाता है, अपग्रह बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना वर्धिताश्च। क्या है ये अपना, वर्धिताश्च। तो ये हो जाएगा अपना क्या, वर्धिता, वर्धिता धनचा। विसर्ग के बाद चा आता है तो विसर्ग का हो जाता है अपना कौन सा, सा। ठीक है, आगे चलो। खगोल शास्त्र से अध्ययनम। तो यहाँ पे अपनी ये देखो खगोल, खगोल शास्त्र से, षष्ठी विभक्ति एक वचन, शास्त्र से प्लस अध्ययनम, प्लस अध्ययनम। ठीक है, छोटा छोटा मिलके बनता है बड़ा, बन जाता है। यहाँ पे ये अपना लगाया ना, ये लगाया अपना। ठीक है, शास्त्र अध्ययन, खगोल शास्त्र से अध्ययनम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहीं पे अपन अपने पार्ट को एंड करते हैं। इसमें ये दिया है देखो, इस कोटेशन का मतलब क्या है, ज्योतिषम चाक्षुम शास्त्रम, मतलब ज्योतिष। क्या लिखा है अपना, ज्योतिष, ज्योतिषम चा, इसमें भी संधि है, चा, चाक्षुम शास्त्रम। ठीक है।